हुकूमत डस्का में गुंडागर्दी कर रही है। ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े, कहा हमारे साथियों को डराया जा रहा है। अयाज सादिक बोले बनी गाला को रेगुलराइज करना बददियानती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत को करप्ट तरीन कहा। नून लीग ने नैब कानून भुगत लिया, अब तब्दील नहीं किया जाएगा। अता तारड़ कहते हैं हर तहसील में हमारे रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं, इनका गिन गिन कर हिसाब देंगे। आपको बता शहजाद अकबर सरकारी जमीनों पर लीगी रहनुमाओं के कब्जे की मुबैना तफसीलात सामने ले आए। कहते हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून के 36 अफराद से 210 अरब की जमीन रिकवर की गई। खोखर बरादरान से 1.5 अरब, खुरम दस्तगीर से 9 करोड़, चौधरी तनवीर से 1 अरब, आबिद शेर अली से 2 अरब, दानियाल अजीज से 1.5 अरब की जमीन वापस ली गई। सारी ऑपोजिशन करप्ट नहीं, एक गिरोह ऑपोजिशन में है। इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। मेहनत थे जमा कोशिशों नहीं से टोल पाकिस्तान सर मुकाबला को टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन भी माँ इज्जत कई असम्बली मेंबरान जिसे टोल अभी संभालो इमरान खान हुकूमत गजब दौराने को योरजम नहीं चले लेकिन इमरान खान पमादी रसानात थी नन के इमरान खान दलता वजीर आजम। परवेज खटक के पहले बड़े बड़े दावे, फिर अचानक यू टर्न। कारकुनान से खिताब में बोले इमरान खान की हुकूमत उनकी वजह से है, वो ना चाहे तो हुकूमत एक दिन भी ना चले। वीडियो वायरल होने पर वजीर दिफा का वजाहती बयान आ गया। परवेज खटक ने वजीर आजम को सच्चा और मुहिब्बे वतन करार दे दिया। कहते हैं वो इमरान खान के मुखलिस और मकरूस हैं। ज़िम्नी इलेक्शन में अपोजिशन को शिकस्त देने का भी दावा। पीटीएम की डेडलाइन में सिर्फ 6 घंटे बाकी। वजीर आजम का इस्तीफा न आया। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए अपोजिशन रहनुमाओं में मुशावरत, सिर्फ हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाने का फैसला। स्टील मिल मुलाजमीन को क्यों बरतरफ किया? आप तो कहते थे वर्कर्स के साथ खड़े होंगे। असद उमर से तकरीब के दौरान सवाल, विफाकी वजीर का जवाब देने से गुरेज। कहा आप जानते हैं कि मामला क्या है। मौजूदा हुक्मरानों ने नजरिया पाकिस्तान से गद्दारी की। मुल्क तबाह हो गया, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका, गरीब मर रहा है। आज का चोर इस्लामाबाद में बैठा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोधा में खिताब। पेट्रोल बम फटने वाला है। ओगरा के पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। विफाकी हुकूमत आज फैसला करेगी। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा। मौशी महाज पर एक और खुशखबरी, महंगाई कम करने की कोशिशों के नताज सामने आने लगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई की शरह कम हो गई। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौशी टीम को मुतहर्रिक कर दिया। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन देने चीन चला गया। वैक्सीन की पहली खेप कल पाकिस्तान पहुंचेगी। वैक्सीन रखने के लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर मराकज़ कायम। सिंध और बलोचिस्तान में भी वैक्सीन भेजी जाएगी। पाकिस्तान कोवैक्स कंपनी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1 करोड़ 70 लाख डोज लेगा। बरतानवी वैक्सीन से पाकिस्तान में कोरोना की रोकथाम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का ट्वीट। भुट्टो खानदान को खुशियां मुबारक। शहीद बीबी की लाडली बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी पिया घर से उधार गईं। बिलावल हाउस में इस्तकबालिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत पार्टी रहनुमाओं और अमारात के सीनियर वजीर शेख निहान बिन मुबारक अल निहान की भी शिरकत। रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद की मज़ारिकात पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, हम मुत्तहिद हो गए तो कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। 6 करोड़ 50 लाख गैलन पानी कब बनेगा कराची वालों का मुकद्दर। K4 मंसूबा 19 साल बाद भी नामुकम्मल।
विफाक और सिंध की सियासतबाजी जारी, कभी डिजाइन पर बहस, कभी फंड्स ना मिलने की बात। रेलवे की IT सर्वर में ब्रेकडाउन, मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात की अदायगी खतरे में पड़ गई। सिस्टम से मुलाजमीन की तनख्वाहों, एडवांस, लोन, बकाया जात का डेटा जाया। टिकट्स कीमत में आमदनी 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन रह गई। 5 रोज में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। सऊदी शाही खानदान के अहम फर्द प्रिंस तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। उम्र 72 बरस थी। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का शहर इक्तदार में पड़ाव, खुसूसी तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान कोवैक्स कंपनी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1 करोड़ 70 लाख डोज लेगा। बरतानवी वैक्सीन से पाकिस्तान में कोरोना की रोकथाम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का ट्वीट। भुट्टो खानदान को खुशियां मुबारक, शहीद बीबी की लाडली बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी पिया घर से उधार गईं। बिलावल हाउस में इस्तकबालिया, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत पार्टी रहनुमाओं और अमारात के सीनियर वजीर शेख निहान बिन मुबारक अल निहान की भी शिरकत। रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद की मज़ारिकात पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, हम मुत्तहिद हो गए तो कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। छह करोड़ 50 लाख गैलन पानी कब बनेगा, कराची वालों का मुकद्दर। K4 मंसूबा 19 साल बाद भी नामुकम्मल। विफाक और सिंध की सियासतबाजी जारी, कभी डिजाइन पर बहस, कभी फंड्स ना मिलने की बात। रेलवे की IT सर्वर में ब्रेकडाउन, मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात की अदायगी खतरे में पड़ गई। सिस्टम से मुलाजमीन की तनख्वाहों, एडवांस, लोन, बकाया जात का डेटा जाया। टिकट्स कीमत में आमदनी 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन रह गई। 5 रोज में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। सऊदी शाही खानदान के अहम फर्द प्रिंस तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। उम्र 72 बरस थी। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम का शहर इक्तदार में पड़ाव, खुसूसी तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से शुरू होगा।